अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं जबकि पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि अच्छे लोग ज़्यादातर दुखी रहते हैं जबकि पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं। आज मैं उन दोनों कारणों के विषय में विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देते हैं। तो आइए इस मार्मिक कहानी के द्वारा इसे समझते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी अबला पर टाल गया। 3 बच्चियों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने भी नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वे अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उनका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आ गए। वे उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहते थे, परंतु वहाँ का नज़ारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी 3 बच्चियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामय दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उनसे उन बच्चियों की दशा देखा नहीं गया। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सिर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहारे रहेगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गए। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहने लगे, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण न ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तब मैंने देखा कि 3 उसकी छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थी। उन्हें वहां कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? कौन उन्हें पालन पोषण करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब का कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या उसे अपने एहसान के नीचे दबा कर रखना चाहता है। देवदूत बोला, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा और जीवन दे दिया जाए ताकि वे अपने बच्चियों का पालन पोषण कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक अक्षर बढ़ा सकता है और ना कोई घटा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तो किसी को जीवन दे सकते हो और न समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है वह सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला के प्राण न लाकर
ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारा ममता है, उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे दूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती पर मनुष्य के रूप में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, यहाँ का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। देवदूत जन्म तो नहीं लिया था, पर वह निर्वस्त्र ही सड़क के किनारे ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों का कपड़ा लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गया। उसने अपने बच्चों के कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया। वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया है, पर मेरा न तो कोई घर है, न परिवार है, न भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब तो वह मोची देवदूत को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। उधर मोची की पत्नी ने देखी कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। वह कपड़े तो लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह देवदूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता। समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। मित्रों, अब तो वह देवदूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पलें खूब बिकने लगी। चंद रोज़ों में मोची धनवान बन गया। दूर दूर से लोग उनके यहाँ जूता बनवाने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि राजा महाराजा उन्हें जूते बनाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी न रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी चमड़े के जूते पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है, तुम ठीक से इसके एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनना चाहिए। भूल से भी इसका चप्पल मत बना देना, पर ध्यान रखना, इस चमड़े के जूते ही बनना चाहिए। भूल से भी इसका चप्पल मत बना देना। मित्रों, राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती नहीं करना। चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। जूते बनाने को वह कह कर गया है तो जूते ही बनाना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सज़ा दे सकता है। मित्रों, मोची के इतना समझाने के बाद भी
देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाया। चप्पल देखकर मोची की सांसें फूल गई। वह देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने दौड़ा। कहने लगा, अबे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तुमने चप्पल बना दिया। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मित्रों, मोची को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अबे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब हंस रहा है। वह देखो, जूता लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वह सैनिक पास में आ गया और बोला, हे मोची भाई, कल जो मैंने तुझे चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पलें पहनाकर अर्थी पर लिटाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर को किसी ने जान डाल दिया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भांति से माफ़ी मांगने लगा। देवदूत मोची की इस हरकत पर जोर जोर से हंस रहा था। मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन के बाद मोची के दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई। उन तीनों लड़कियां की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये तीनों वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफ़ी सुंदर भी है, किसी अच्छे घर में पली बढ़ी मालूम पड़ रही है। तब वह बुढ़िया कहती है, हाँ बेटे, इसकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली बसी, इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई संतान नहीं है, तो मैंने इन्हें रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इसकी परवरिश की। आज बहुत ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इसकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण ही आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घरों की बहू बनने जा रही है और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत अपने पहले की मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंसे? कृपया आप इस हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुझे अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूतों का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इसकी माँ मर गई। पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैंने इसके माँ के प्राण नहीं ले गया। उसी कारण धर्मराज ने उसका दंड देने के लिए मुझे पृथ्वी पर भेज दिया है। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था, तब तुम मुझे
अपने घर बुला लाए। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए जो पैसा ले गया था उससे मेरे लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। तब मैं तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर हंसा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों के लिए दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण हुआ। तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारे मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के जूतों के बदले चप्पल बना देने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें ये नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जिस वजह से राजा के जूतों के बदले चप्पलों की आवश्यकता बढ़ गई थी। हम वही देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करते हैं, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है, उस घटना को हम नहीं देख पाते हैं। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है कि बाद में उसके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं, इसका दूसरा कारण है कि उसको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि उस पर दुखाते रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार वह देवदूत उस मोची को समझाकर फिर से धर्मराज के यहाँ चला गया। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।